सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड इसका आज सबसे पहला टॉपिक है कौन। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा एज पर एनसीईआरटी हम लोग का क्या होगा, कौन। अगर पुराना वाला एनसीईआरटी की तरह अगर बात करें तो सबसे पहले क्यूबॉइड पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद कोन एंड उसके बाद सर्कल सॉरी स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कौन बना लेते हैं एंड उससे पहले हम लोग दो चार बात करता है सबसे पहले सर्कल का। क्या ये सर्कल है? ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया किस पोर्शन को बोलते हैं? अगर आप लोग मार्क करेगा तो एरिया इस पोर्शन को बोलेगा क्या, जिसको हम येलो सेट कर रहे हैं। ये जो सेडेड पोर्शन है, इनर पोर्शन जो है, इसी को हम लोग एरिया बोलेगा। ठीक है, अभी एक बात बताओ कि दो टाइप का शेप है, एक होता है 2D शेप और एक होता है 3D शेप। ये कौन सा शेप हो गया? 2D शेप। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चलता है कि सपोज ये कौन बर्थडे कैप, ये एक 3D शेप है। ठीक है, तो जो भी 3D शेप होगा, फॉर एग्जांपल गिलास, फॉर एग्जांपल वाटर बोतल, ये सब क्या हो गया? 3D शेप है। एंड जो 3D शेप होता है उसमें हम लोग का चीज निकलता है वॉल्यूम, जिसमें हम लोग कैपेसिटी स्टोर कर सकते हैं। बट 2D शेप में क्या होता है, हम लोग कैपेसिटी स्टोर नहीं कर सकता, उसमें जस्ट क्या निकलता है? जस्ट एरिया। बट हम लोग का 3D शेप में एरिया एज वेल एज क्या निकलेगा? वॉल्यूम। अभी एरिया होता क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक बर्थडे केक लेता है जिसका ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलता है कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेगा इसको? कर्व सरफेस, जिसका जस्ट कर्व वाला पार्ट जो देखेगा। ठीक है, एंड अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला एक सर्कल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप कर्व सरफेस एरिया देखिएगा तो ये पोर्शन होगा और अंदर वाला पार्ट देखिएगा तो सर्कल है। ये सर्कल है क्या? नहीं है। तो सर्कल और कर्व सरफेस को प्लस कर देने से टोटल सरफेस एरिया आएगा। एंड जिसके अंदर ये स्टोर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो अगर हम लोग एक कोन ले लेते हैं, कोन कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, जिसका इस डिस्टेंस को बोलेगा हम लोग हाइट। एंड सर्कल का जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेगा? रेडियस। एंड जो स्लेंट रहेगा उसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलेगा। तो हम लोग यहां जस्ट बगल में लिख भी देना, h इक्वल टू क्या बोलेगा? हाइट ऑफ कॉन, दैट इज हाइट। r इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन एंड l इक्वल टू स्लेंट हाइट। तो ध्यान से समझना, ये तीन चीज यहां राइट एंगल बना रहा है, तो L निकालने के लिए आपको सबसे पहला रिलेशन मिला पाइथागोरस थ्योरम से, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखो तो राइट एंगल का ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गया मेरा स्लेंट हाइट, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल। कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग डिनोट करता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। इसका हो जाएगा कर्व सरफेस के साथ, पाई आर के साथ आपको सर्कल का एरिया मिलाना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर। बात क्लियर है? उसके बाद देखो कर्व सरफेस एरिया ये पार्ट है, ये सरफेस को प्लस किया, प्लस किसको प्लस किया? सर्कल को प्लस किया। यही हुआ क्या? देखो तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल। यहां से कॉमन किसको निकाला? पाई आर कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? एल प्लस आर। उसके बाद नंबर 4 में क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज और बताओ। सपोज
ये सेंटर है और ये रेडियस है। अगर हम रेडियस को एक्सटेंड कर देता है और तो ये भी रेडियस है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आर प्लस आर 2d होता है। आर प्लस आर क्या होगा d, तो यहां से 2r क्या हो जाएगा d, तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा d बाई 2। तो इसका मतलब डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है कि r इक्वल टू d बाई 2। हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज कितना, तो सॉल्यूशन डायमीटर कितना दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, यस और नो, ठीक है। इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल टू कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं d बाई 2, d बाई 2 मतलब 10.5 डिवाइडेड बाई 2। हम ज्यादा कुछ काटाकुटी कुछ नहीं करेगा, जस्ट पॉइंट को हटाएगा, 105 डिवाइडेड बाई कितना 20 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। व्हाट फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपसे क्या पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर का वैल्यू 105 डिवाइडेड बाई 20 इंटू एल का वैल्यू 10, जीरो के साथ जीरो गया, ठीक है, 2 के साथ ये 11 टाइम्स गया, 7 के साथ ये गया 1 और 5 15, 15 इंटू 11 165। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया पढ़ो, द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है टीएसए निकालो, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है द स्लैंट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24। तो चलो जैसे जैसे बोल रहे हो वो निकाल लेते। स्लैंट हाइट मतलब क्या L इक्वल टू कितना होगा L का वैल्यू 21 मीटर, क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना 24 मीटर। हमको तो डायमीटर से कोई काम नहीं है, हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई 2, दैट इज कितना 24 बाई 2, दैट इज 12 मीटर। एक बात बताओ, एक बार हम लोग टीएसए का फॉर्मूला निकाल लेते हैं टीएसए, और एक बार हम लोग प्रीव्यू कर लेते हैं क्या है टीएसए का फॉर्मूला, क्या था पाई आर एल प्लस आर, यही था ना। तो क्या होगा देखो तो पाई आर एल प्लस आर। अभी देखो हम लोग को क्या क्या चाहिए, पाई है, एल है एंड आर भी है, और कुछ चाहिए क्या, ठीक है। निकिता प्रसाद बताएगा कि पाई का वैल्यू क्या है, ट्वेंटी 22/7 इंटू आर, ऊपर से आर कितना दिखाई दे रहा है 12, और यहां हो जाएगा एल का वैल्यू 21 प्लस 12 इज इन ओके। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू कितना 33। यहां हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई भी चीज नहीं कट रहा है, कैंसलेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो 7। हम इसको क्या करता है जब भी 22 आता है हम इसको 11 इंटू 2 लिख देते हैं, तो 11 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 33 कितना होगा 6, 9 प्लस 6, 3 प्लस 6 9, और ये हो जाएगा 396। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 2 इंटू 396। अब ध्यान से सुनो 11 के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले लास्ट डिजिट लिख दो, क्या लिखा 2, 2 प्लस 9 11 कैरी 1, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17, फिर 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, ये हो गया मीटर स्क्वायर। लिखो फटाफट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सीएसए दे दिया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब से क्या क्या पूछ रहा है पहले वो देखो तो, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आपको सीएसए भी दे दिया, सीएसए कितना दे दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब से क्या क्या पूछ रहा है
आपसे आर पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, टीएसए पूछ रहा है, हाँ या ना पूछ रहा है। तो ठीक है चलो देखते हैं। तो सीएसए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 308। सीएसए का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल इक्वल टू 308, हाँ या ना। अब ऊपर से देखो पाई का वैल्यू है 22/7, एल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या आर निकल जाएगा, तो क्या होगा बताओ, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमको नहीं पता, इंटू एल का वैल्यू क्या होगा 14 इक्वल टू 308। यहां पर दिखाई दे रहा है तो काट ही देता सीधा इसको, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू कितना 2 से इसको काट दिया 154 जाएगा, फिर हम उसको 11 से काटा, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, फिर ये गया इसके साथ कितना टाइम्स 7 टाइम्स, तो यहां से रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। फिर अगर आपको आर पता चल गया और एल पता चल गया, क्या टोटल सरफेस एरिया निकाल सकता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई भी पता है, आर भी पता चल गया और एल भी पता है, तो क्या लिखेगा बताओ, टोटल नाउ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर साथ में क्या एल प्लस आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 14 प्लस कितना 7, तो 7 से 7 शहीद हो गया, क्या बचा 22 इंटू 21 दैट इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो फटाफट। लॉजिक क्लियर है सबको, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमको जस्ट एक बात बताओ, सपोज आप मार्केट से एक चॉकलेट खरीद रहे हैं, मार्केट से 10 चॉकलेट खरीद रहे हैं और एक चॉकलेट का दाम है 7 रुपया, कितना दाम है 7 रुपया, तो 10 चॉकलेट का दाम कितना होगा 70 रुपीज होगा। क्या किया आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को पढ़ो, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कितना। अब कुछ ना कुछ, सपोज आप 100 मीटर स्क्वायर आंसर निकाला, बट 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 70, तो 100 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा 70 इंटू 100 होगा क्या नहीं होगा। बात क्लियर है, सबको समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन में 1 मीटर दे दिया और आप आंसर निकाला, सपोज कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमको नहीं पता वो चीज, ठीक है, बट क्या पूछ रहा है 1 मीटर का कितना दे दिया 70, तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 100 इंटू 70। क्लियर है बात। तो चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलो, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं, एक रफ डायग्राम बना हुआ है, एक कॉनिकल टेंट है जिसका हाइट कितना दे दिया 10 मीटर का हाइट दे दिया, तो ठीक है चलो h इक्वल टू कितना 10 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज r इक्वल टू कितना 24 मीटर, तो इसका मतलब नीचे वाला जो रेडियस है ये कितना हो गया 24 मीटर। क्लियर है बात, ठीक है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, मतलब आपसे एल पूछ रहा है पहले, हाँ या ना। तो ये राइट एंगल होता है क्या, ये वाला आप लोगों को एक रिलेशन मिला था, अगर राइट एंगल होता है, एक बार मैं वापस रिलेशन की तरफ जा रहा हूं, क्या होगा बताओ, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो यहां से क्या होगा बताओ, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नंबर 1 के लिए, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 24 स्क्वायर का मतलब होता है 576, 10 स्क्वायर का मतलब 100,
कितना हो जाएगा ये 676। 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एल का वैल्यू 26 मीटर। बात क्लियर है यहां तक, सबको समझ में आया? आया ये पार्ट? ठीक है। एल निकालने के लिए बोल रहा है, आपको क्या क्या गिवन है, एच गिवन है और आर गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू 24, एच स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 स्क्वायर का मतलब 100, दैट इज कितना 676। 676 इसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सही हो गया, क्या बचा एल का वैल्यू 26। अभी एक बात बताओ, सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब आपको टेंट बनाने के लिए चाहिए, ये बात नहीं बोला कि नीचे वाला सरफेस चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, जस्ट लाइक ए बर्थडे केक, मतलब बर्थडे केक को लगा दे तो टेंट जैसा ही बन रहा है, जस्ट आपको क्या किया, नीचे का पार्ट नहीं चाहिए, तो कर्व सरफेस निकालेगा ना टोटल सरफेस निकालेगा, कर्व सरफेस निकालेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सी एस ए निकाल लेते हैं, तो सी एस ए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू 24 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल 26, हाँ या ना, ठीक है। कुछ कंसोलेशन तो नहीं दिखाई दे रहे, तो इसको एक बार हम लोग जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, एक बार आप लोग इतना लिखो मल्टीप्लाई कर फटाफट लिखो, तो ये वैल्यू था 13728/7, ये कितना का था, ये पूरा टेंट का था, तो हम लोग को कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना था ₹70, कॉस्ट ऑफ 13720/7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 70 के साथ इंटू हो जाएगा, 70 इंटू 13720 डिवाइडेड बाय कितना 7, ठीक है, सॉरी 28 हो गई, ठीक है। तो 7 से ये गया 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा ₹137,280, लिखो फटाफट।